रूही बुरी तरह घायल होकर जमीन पर गिर जाती है और उसकी हालत देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। नहार घबराकर चीख पड़ता है कि ये क्या हो गया, जबकि युवराज के चेहरे का रंग उड़ चुका होता है। वह डरते हुए सोचता है कि उसका निशाना तो नहार था, लेकिन बीच में रूही आ गई और सब कुछ बिगड़ गया। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। दूसरी तरफ नहार पूरी तरह टूट चुका होता है। वह रूही को संभालते हुए बार बार कहता है कि वह उसे कुछ नहीं होने देगा और तुरंत अस्पताल लेकर जाएगा। रूही दर्द में तड़पते हुए कमजोर आवाज में कहती है कि शायद अब वह ज्यादा देर तक उसके साथ ना रह पाए। यह सुनकर नहार और ज्यादा बेचैन हो जाता है। वह रूही को अपनी गोद में उठाकर भागता है, लेकिन रास्ते में कोई मदद नहीं मिलती। वह लगातार भगवान से प्रार्थना करता रहता है कि उसकी रूही को बचा लिया जाए। वहीं युवराज दूर खड़ा यह सब देखकर डर जाता है और सोचने लगता है कि उसकी एक गलती ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। अब अगर रूही को कुछ हो गया तो नहार उसे कभी नहीं छोड़ेगा। अस्पताल पहुंचते ही नहार डॉक्टरों के सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है। वह चीख चीख कर कहता है कि उसकी पत्नी को बचा लिया जाए। डॉक्टर तुरंत रूही को इमरजेंसी में ले जाते हैं और जांच के बाद बताते हैं कि उसकी हालत बेहद गंभीर है। उसकी सांसें रुकने लगी हैं और अगर तुरंत ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। यह सुनते ही नहार की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह डॉक्टरों से विनती करता है कि किसी भी तरह उसकी रूही को बचा लिया जाए। डॉक्टर उसे बाहर जाने के लिए कहते हैं ताकि इलाज शुरू किया जा सके। रूही को ऑक्सीजन लगाई जाती है और ऑपरेशन की तैयारी शुरू हो जाती है। नहार अस्पताल के बाहर खड़ा भगवान से प्रार्थना करता है कि उसकी पत्नी को सही सलामत वापस दे दिया जाए। उसके मन में युवराज के लिए भयानक गुस्सा भर चुका होता है। वह सोचता है कि अगर रूही को कुछ हो गया तो वह युवराज को कभी माफ नहीं करेगा। अब सवाल यही है कि क्या रूही मौत से लड़कर वापस लौट पाएगी या फिर नहार की जिंदगी हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर नहार बेचैनी से इधर उधर घूम रहा होता है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे होते हैं और वह बार बार भगवान से सिर्फ एक ही प्रार्थना कर रहा होता है कि किसी भी कीमत पर उसकी रूही को बचा लिया जाए। तभी अचानक ऑपरेशन थिएटर की लाल बत्ती और तेज चमकने लगती है और अंदर डॉक्टरों की भागदौड़ बढ़ जाती है। यह देखकर नहार का दिल और घबरा जाता है। वह दीवार के सहारे बैठ जाता है और रूही के साथ बिताए हर पल को याद करने लगता है। उसे याद आता है कि कैसे रूही हमेशा हर मुश्किल में उसका साथ देती थी और उसके बिना वह अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता। दूसरी तरफ अस्पताल के एक कोने में छिपकर युवराज यह सब देख रहा होता है। उसके मन में डर और पछतावा दोनों चल रहे होते हैं। वह सोचता है कि अगर नहार को सच पता चल गया कि यह सब उसकी वजह से हुआ है, तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। कुछ देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। नहार तुरंत भागकर उनके पास जाता है और कांपती आवाज में पूछता है कि उसकी रूही कैसी है। डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ बताते हैं कि रूही की हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। ऑपरेशन तो सफल हो गया है, लेकिन अगले कुछ घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर रूही को होश आ गया तो उसकी जान बच सकती है, वरना कुछ भी हो सकता है। यह सुनकर नहार की सांसें जैसे थम जाती हैं। वह तुरंत आईसीयू के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है और शीशे के पार रूही को देखकर रोने लगता है। मशीनों के सहारे जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही रूही को देखकर उसका दिल टूट जाता है। वह धीरे से कहता है कि अगर रूही उसे छोड़कर चली गई तो वह भी जी नहीं पाएगा। इसी बीच युवराज धीरे धीरे वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी नहार की नजर उस पर पड़ जाती है। नहार की आंखों में आग उतर आती है। उसे याद आने लगता है कि हादसे के वक्त युवराज वहीं मौजूद था। नहार गुस्से में युवराज की तरफ बढ़ता है और उसका कॉलर पकड़ लेता है। वह चीखते हुए पूछता है कि सच क्या है और उस रात आखिर हुआ क्या था। युवराज घबराकर कुछ बोल नहीं पाता। उसके चेहरे का डर सब कुछ बयान कर रहा होता है। तभी अचानक के अंदर मौजूद मशीनें तेज आवाज करने लगती हैं। डॉक्टर और नर्स भागते हुए अंदर जाते हैं।
यह देखकर नाहार युवराज को छोड़कर तुरंत रूही की तरफ भागता है। अब सबकी सांसें अटक चुकी हैं कि आखिर रूही की जिंदगी बचेगी या फिर नाहार की दुनिया हमेशा के लिए उजड़ जाएगी। आईसीयू के अंदर अचानक मशीनों की तेज आवाज गूंजने लगती है। डॉक्टर और नर्सें तेजी से रूही को संभालने में जुट जाते हैं। बाहर खड़ा नाहार बुरी तरह घबरा जाता है। उसके हाथ कांपने लगते हैं और वह दरवाजे के बाहर खड़ा होकर बार बार भगवान को याद करने लगता है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ रूही का चेहरा घूम रहा होता है। तभी डॉक्टर जोर से कहते हैं कि मरीज की धड़कन बहुत तेजी से गिर रही है, तुरंत इंजेक्शन दीजिए। यह सुनकर नाहार की सांसें अटक जाती हैं। वह रोते हुए कहता है कि भगवान मेरी रूही को बचा लो, उसकी सारी तकलीफ मुझे दे दो लेकिन उसे ठीक कर दो। दूसरी तरफ युवराज अस्पताल के बाहर जाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसके कदम रुक जाते हैं। उसके मन में डर बैठ चुका होता है। उसे लगने लगता है कि अब सच ज्यादा देर तक छिप नहीं पाएगा। तभी उसे याद आता है कि हादसे के वक्त वहां एक कैमरा भी लगा हुआ था। यह सोचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह मन ही मन डरने लगता है कि अगर नाहार को वीडियो मिल गया तो सब खत्म हो जाएगा। घबराहट में वह अस्पताल के सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ता है ताकि किसी तरह सबूत मिटा सके। लेकिन उसे नहीं पता होता कि नाहार का एक भरोसेमंद आदमी पहले ही वहां पहुंच चुका है और पूरी फुटेज अपने फोन में सेव कर चुका है। कुछ देर बाद डॉक्टर से बाहर आते हैं। नाहार तुरंत उनके पास दौड़कर जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि फिलहाल रूही की धड़कनें कंट्रोल में आ गई हैं, लेकिन वह अभी भी खतरे से बाहर नहीं है। उसे होश आने में समय लग सकता है। यह सुनकर नाहार थोड़ी राहत की सांस लेता है, लेकिन उसका गुस्सा अब और बढ़ चुका होता है। तभी उसका आदमी वहां आता है और धीरे से उसके हाथ में फोन देता है। नाहार जैसे ही वीडियो देखता है, उसकी आंखों में खून उतर आता है। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा होता है कि युवराज नाहार पर हमला करने वाला था, लेकिन बीच में रूही आ गई और चोट उसे लग गई। सच सामने आते ही नाहार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह दहाड़ते हुए कहता है कि अब युवराज का खेल खत्म हो चुका है। उसी समय युवराज सिक्योरिटी रूम से बाहर निकलता है और सामने नाहार को देखकर डर जाता है। नाहार गुस्से में उसकी तरफ बढ़ता है और जोरदार थप्पड़ मारता है। पूरे अस्पताल में सन्नाटा छा जाता है। नाहार चीखते हुए कहता है कि उसने उसकी रूही की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की है और अब वह उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेगा। युवराज खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाहार का गुस्सा रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। तभी अचानक के अंदर से एक नर्स भागते हुए बाहर आती है और कहती है कि रूही को होश आने लगा है। यह सुनते ही नाहार तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ता है, जबकि युवराज के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगता है। अब सबकी नजर इस बात पर टिक चुकी है कि होश में आने के बाद रूही सबसे पहले क्या